बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर किसान वाहिद एक ऐसा तबका है जिसको हमेशा से मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है। कभी इसकी फसल जब तैयार होती है तो उसकी मार्केट प्राइस इसको नहीं मिल पा रही होती, कभी इसको मार्केट प्राइस मिलती है तो फिर इसको इसकी जो असल कीमत है उसकी अदायगियाँ वक्त पर नहीं हो रही होती, और कभी इसको बीज की मुश्किलात का सामना आता है और कभी खाद में मुश्किलात का सामना आता है। हुकूमत है कि इनके मसाइल के ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ वजारत ज़राअत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही, और ये वाहिद तबका है जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ये तबका अपने हिस्से का काम ना करे तो पाकिस्तान की मईशत अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकती। इनका एक मेजर शेयर है, ये लगभग 30% के करीब तो डायरेक्ट मईशत के अंदर हिस्सा डालते हैं और 60% इनडायरेक्ट भी इनका कुल मिलाकर हिस्सा बनता है। पाकिस्तान के अंदर इस ज़रूरी शोबे के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता रहा, माजी के अंदर क्यों नहीं दिया जाता रहा, और अब आइंदा ये जो हुकूमत है इसके भी 2.5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 2020 गुजर गया, 2020 में इनकी मुश्किलात क्या थी, 2021 के अंदर अब शुरू हुआ है तो मुश्किलात क्या हैं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी, इस वक्त चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह जो शुगर मिल एसोसिएशन बता रही है वो ये है कि किसानों को इस वक्त हाई प्राइस पे की जा रही है, और वो प्राइस क्या है, वो 300 के लगभग है। 240 से 300 के दरमियान इनको पे किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ गई है, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से चीनी की कीमत मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है। इस बात में कितनी हकीकत है, और क्या ये आज भी शुगर मिल्स और किसान के दरमियान मिडल मैन मौजूद है जिसकी वजह से भी कीमतें बढ़ी हैं, ये भी रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। कुछ इनके खाद के ऊपर जो मसाइल हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो बोरी खाद की पिछले साल 32-3300 की मिलती थी मार्केट के अंदर, वो इस साल क्यों 44-4500 की मिल रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कॉटन के मसाइल हैं, उनके ऊपर भी मैं चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर बात की जाए। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कॉटन यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो फिर क्यों नहीं कर पा रहे। किसान कॉटन प्रोड्यूस करने से भाग रहा है, या किसान की कुछ मजबूरियाँ और मसाइल हैं जो वो हुकूमत की तरफ देखता है और हुकूमत उन मसाइल को हल नहीं कर पा रही। मेरे साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं सैयद महमूदुल हक साहब। आप किसान फाउंडेशन के सरबराह हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त चीनी को लेकर के बात करते हैं कि चीनी की कीमत लगभग 100 रुपये पे दोबारा पहुंच गई है। 110 से ये वापस 80 रुपये पे आई थी, और फिर ये 80 से छलांग लगाती 100 रुपये पे पहुंच गई है। इसके बावजूद कि क्रशिंग सीजन जारी है और अब कीमत कम होनी चाहिए थी लेकिन बढ़ गई, क्या वजह है सर आपके नज़दीक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया सच का, कि आप सच का साथ देते हैं और सच्ची बातों को उठाते हैं। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये असलान हमेशा से ये रहा है कि ये ताकतवर तबका है जिनकी ये मिल्स हैं। हकीकत इसके बरक्स है। जिस तरह उन्होंने अपने जो इश्तिहार अखबार के अंदर दिया तो उन्होंने ये बात कही कि शुगर केन जो क्रशिंग सीजन है वो उस पे जो है वो जल्दी की गई, जबकि ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। मैं एक अहम बात आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये 1 नवंबर को शुरू होता तो उससे भी बेहतर था। आप पूछिए क्यों? जी सर, इसलिए कि अगर ये लेट करते तो लामहाला गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार करना था, गंदम नहीं बीज सकनी थी। ये हुकूमत का बड़ा दानिशमंदाना फैसला था कि उन्होंने वक्त के ऊपर मिलें चलाई। और मैं एक टीवी प्रोग्राम में ही सुन रहा था, जो उनके चेयरमैन हैं शुगर मिल एसोसिएशन के, वो फरमा रहे थे कि उसकी जो शुगर कंटेंट है वो कम है, जो कि वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। मैं बड़े अदब से ये अर्ज करूंगा कि 6 नवंबर को जो शुगर कंटेंट गवर्नमेंट ने चेक कराया, जो केन कमिश्नर ने चेक कराया, आप हैरान होंगे जी कि वो 10.46 है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जब ये हमारी कीमत का तयन करते हैं, मैं आसान लफ्जों में बता दूं
तो ये 8% शुगर कंटेंट से कीमत का तयन करते हैं। 8% पे इन्होंने 200 रुपए कीमत तय कर दी। अब जो शुगर कंटेंट जो है वो जब इन्होंने मिलें चलाई वो 10 पे खड़ा था। ये सरासर उन्होंने गलत बयानी से काम लिया। एक बात ये मैंने क्लियर कर दूं, वो मैं आपको अच्छा उसमें महमूद अल हक साहब उसमें उनका मानना ये है, सिकंदर खान साहब का मानना ये है कि 12 शुगर मिलों ने हुकूमत को खत लिखा, 12 के बिहाफ पे हुकूमत ने 88 शुगर मिलों का फैसला कैसे कर लिया, हुकूमत नहीं कर सकती। अगर 88 शुगर मिलों की जानिब से खत जाता और फिर उसमें डिमांड की जाती कि ठीक है आप शुगर मिलें चला दें, तो फिर सर यही तो बात है असलान। मैं आपको अर्ज करूं कि यही तो बात है। बात यह है कि ये फैसला लेना होता है जो सेक्रेटरी फूड है जी, उसने ये फैसला लेना होता है, उसने नोटिफिकेशन करना होता है, एग्रीकल्चर ने करना होता है, ना कि शुगर मिलों वालों ने करना होता है। पहले अदवार में ऐसा ही रहा कि जब इन्होंने कहा, हुकूमत ने उस वक्त जनाब मिल्स को चलाया, उसका नुकसान क्या हुआ, दिन ब दिन गंदम जो है वो कम होती गई। आज आप ये देखें कि 1 करोड़ और 80 लाख एकड़ पे गंदम बीजी गई है, जिस पे इसीलिए मुमकिन हुआ कि वक्त के ऊपर जो है ये सीजन शुरू हो गया एक बात। लेकिन सर उसमें जो आखिर देखें, सिकंदर खान साहब का मौकफ भी तो सामने मुझे रखना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा। वो ये कहते हैं कि जल्दी क्रशिंग सीजन शुरू होने की वजह से गन्ना प्रॉपर तैयार नहीं था, जिसकी वजह से चीनी जो है वो 3 लाख टन की शॉर्टेज अभी मौजूद है। नहीं सर, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। मैंने अर्ज की है कि गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से शुगर कंटेंट, जबकि 8% पे हमें जो रेट दिया जाता है किसानों को, और उस वक्त जब शुगर केन जो है वो सीजन शुरू हुआ, क्रशिंग सीजन, उस वक्त जो है वो 10 से ऊपर थी। अब ये जरा बड़े एक बारीक नुक्ता है कि जितने जो वक्त गुजरता है शुगर कंटेंट उसका बढ़ता है। शुगर मिल वालों की ये कोशिश होती है कि ये लेट चलें ताकि शुगर कंटेंट जो बढ़े, उनके नफे में बेतहाशा इजाफा होता है। और एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, शुगर केन पॉलिसी के अंदर ये वाज़ेह है कि जो जितना शुगर कंटेंट बढ़ेगा, जितनी मिठास का लेवल बढ़ेगा, उतनी जो है वो किसान को प्रीमियम दिया जाएगा। मजे की बात यह है कि जो 1950 की शुगर केन पॉलिसी है, जिसपे आज तक कोई अमल नहीं कर सका। आज एक ईमानदार केन कमिश्नर आया है, दयानतदार आया है, जो किसानों का खैर खा है, आज इन्होंने उसके पीछे लठ लेके ये पड़ गए हैं। आप जो बात करें हकीकत पे मबनी है वो बात करें, मैं आपको वो भेज देता हूं। अच्छा महमूद अल हक साहब चले ये बताएं कि आपने हुकूमत के साथ बैठकर ये बात तय हुई थी, शुगर मिल्स वाले भी थे, ये बात तय हुई थी कि मिडल मैन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने मिडल मैन को देना शुरू कर दिया गन्ना, और फिर मिडल मैन ने अपना प्रॉफिट रख के मिल्स को देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो है वो कीमत के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से जी नहीं, ये भी झूठ से काम ले रहे हैं। अच्छा। इससे हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कहता हूं कि आप किसी भी जो ऑनरेबल हमारे हैं मिल के नुमाइंदा, उनको ले आए, मेरे सामने बिठा दें आप। मैं आपको दयानतदारी से बात बता रहा हूं। आपको कितनी गन्ने की कीमत कितनी मिल रही है सर? सर हाँ, वो जो 300 रुपए कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। 220 रुपए एवरेज कीमत जो है वो मिल रही है। अच्छा। इन्होंने 60% गन्ना अरसलान साहब मुझसे 200 रुपए में खरीद किया, रिकॉर्ड की बात है। हुकूमत रिकॉर्ड उठाए, देखे और हमारी बात को भी सुने, उनकी बात को भी सुने। हमने इसलिए चंदा करके बाखुदा हमने एक अखबार में इश्तिहार दिया और हमने मुतालबा किया कि जेटी इस पे बिठाई जाए। हमने चीफ जस्टिस साहब को भी गुजारिश की, हमने वजीर आजम को भी ये गुजारिश की है और वजीर आला को भी की है कि आप जो है जेआईटी बिठाएं। जो चीनी के इखराजात आते हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि 100 मन गन्ना जो है मुझसे कितने में खरीदा जाता है और उसकी चीनी कितनी बनती है, उसकी मड कितनी बनती है, उसकी शीरा कितना बनता है, उसका बगास कितना बनता है, उसका चूरा,
और फिर उसकी कीमत का तायुन करें। जो मुझे दिया जाता है ये 100 मन गन्ने में, ये 1 एकड़ में से एवरेज अगर हम लगाएं 700-800 मन। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ये तो आगे शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने भी सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी थी। सर मुझे ये बताइएगा कि जब एक चीज़ तय हुई थी कि किसान के को जो जितनी पेमेंट्स की जाएंगी वो सारी की सारी बैंकिंग चैनल के जरिए से की जाएंगी, यहाँ तक तो आप भी एग्री करते हैं कि हमारा किसान तबका इतना पढ़ा लिखा तबका नहीं है, वो अभी बैंकिंग निज़ाम को नहीं समझता, हर किसान के पास बैंक का अकाउंट नहीं होता। जब आपने तय किया था कि डायरेक्ट किसान चीनी जो है वो गन्ना जो है वो देगा मिल वाले को और मिल वाला बैंक के जरिए से पेमेंट करेगा, तो ये तो रियलिटी है कि किसान के पास बैंक अकाउंट नहीं होता। तो फिर उस निज़ाम को मौसर और कारामद भी तो रखना था ना, इसलिए मिडिल मैन को गुंजाइश मिल गई उसमें आने की। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें अहम नुकता है। देखें, हम मीटिंग में वहां पे थे और मिल्स के नुमाइंदे भी थे लाहौर में, तो उस वक्त खुद JDW के जो वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारे पास 65,000 ग्रोअर है तो सबका बैंक अकाउंट है, ये कोई इशू नहीं है। हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क को टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिले। अच्छा, जो आप मिडिल मैन की बात कर रहे थे सर, वो हरगिज गलत है। आप ये देखें कि मुझसे 220 रुपए एवरेज गन्ना खरीद किया गया, 200 रुपए। मुझे ये बताएं, जब आपने बैंकिंग चैनल के जरिए से पेमेंट लेनी थी तो क्या हमारे तमाम किसान भाइयों के पास बैंक अकाउंट मौजूद होते हैं? वो नहीं होते सर, यहाँ तक तो एग्री करें आप। जी होते हैं अरसलान, सॉरी माफ चाहता हूं, बिल्कुल होते हैं, बैंक अकाउंट होते हैं, तमाम किसानों के पास होते हैं, 100% होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा सर, मैं एक अर्ज कर दूंगा, जो आप वो मिडिल मैन, कोई मिडिल मैन नहीं है। मुझे रेट सिंध के अंदर अच्छा मिलता है, ठीक है, मैं वहां बेचता हूं, मेरी फसल मेरी मर्जी। मुझे क्यों रोका जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कभी बॉर्डर बंद किया जा रहा है। मुझे सर एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जब मिडल मैन, आप ये कह रहे हैं कि मिडल मैन मिल वाले ने या तो खुद अपने उनके बंदे हैं, उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो कांटा नहीं लग सकता, तो फिर कौन है जो कीमतें बढ़ा रहा है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। एक प्रोग्राम के अंदर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि मिडल मैन की मौजूदगी की वजह से भी शुगर मिल वाले क्लेम करते हैं कि कीमतें बढ़ी हैं। सर मुझे महमूदुल हक साहब आपने ये बताना है कि अब इस वक्त क्रशिंग सीजन भी चल रहा है और कीमतें भी चीनी की बढ़ चुकी हैं मार्केट के अंदर। आप क्या समझते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया जाए कि कीमतें भी कम हो जाएं और किसान को उसका हक भी मिले, शुगर मिल को भी एक जायज़ मुनाफा मिले? सर इसका तो बेहतरीन हल ये है कि देखें, कभी भी जो सनतकार हैं और ये कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि हम जो है वो इसमें हमें कोई फ़ायदा हो रहा है। हमने इसलिए कहा कि GIT बिठा दें। आप ये देखें कि चीनी बनाने में कितना अखराजात होते हैं। 1 मन चीनी बनने में या 100 मन बनने में कितने अखराजात होते हैं। इनको बेतहाशा नफ़ा होता है। मैं आपको इस तरह नहीं कि एक मिल के बाद दूसरी मिल और दूसरी के बाद तीसरी मिल और तीसरी के बाद चौथी मिल, ये तो बड़ा मिठास का काम है और इसको हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपने उन बातों पे अमल कराए। ये एक तो स्टॉक जो है उस पे नजर रखे, जो कि हुकूमत रखने में नाकाम हुई है, जिसकी वजह से पहले भी चीनी की कमी नहीं थी। आप ये देखें कि अब भी सर हुकूमत जब अमल करवाने की बात करती है तो फिर उसमें जो चीजें आप पहले से तय कर लेते हैं, जाहिर है उन्हीं बातों के ऊपर अमल दरामद होना है ना। उसमें मिडिल मैन का किरदार है वो माइनस होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। सर मिडिल मैन नहीं है सर, अरसलान मैं आपको देनादारी से कह रहा हूं, मिडिल मैन नहीं है सर। मैं दोबारा शुगर क्लेम कर रही है सर, गलत कह रहे हैं सर, गलत कह रहे हैं। सुने वो फर्क क्या है।
कि सिंध की मिलें जो हैं वो किसानों को रेट बेहतर दे रही हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे दूं, मैं रहीम यार खान से मैं अपना गन्ना भेजता हूं डेर की शुगर मिल को, मैं भेजता हूं सांगर शुगर मिल को, मैं यहां से वो किराए की मद में पैसा जाता है, मुझे उसमें फायदा जरूर होता है, लेकिन वो फासला चूंकि बढ़ जाता है कि पंजाब से जो गन्ना जाता है वो मिडल मैन नहीं है। मैं यही तो बात ये क्लियर करना चाहता हूं। अगले दिन केन कमिश्नर से भी ये बात हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी ये बात हुई कि यार ये मिडल मैन नहीं है। मेरा अगले दिन चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि किसानों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। अरे भाई, आपने ये बंद करके हमारा इस्तेसाल किया, किसानों का किया है। किसानों का इस्तेसाल हरगिज नहीं हो रहा। हमें अच्छा रेट मिल रहा है सिंध में, लेकिन ये कहते हैं नहीं, कम रेट पे इन्हीं मिलों को आप दें। आपको सिंध में क्या रेट मिल रहा है सर? सिंध के अंदर 350 है, 320 है। तो सर ये फिर वही बात, शुगर मिल्स की बात दुरुस्त साबित हुई ना सर। हुकूमत का रेट है 200 रुपए, आप बेच रहे हैं 350 रुपए में, तो सर जाहिर है उससे चीनी की कीमतें तो बढ़ेंगी। नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। ये 2010-11 के अंदर भी इसी तरह रेट बढ़ा। उस वक्त इन्होंने जो है वो 250 रुपए में गन्ना किसान से खरीद किया था। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। आप एक चीज ज़हन के अंदर रखिए सर, मेरी बात सुने। नहीं, ये आप देखें चीजों को आप असम्पशंस की बुनियाद पर नहीं, हकाइक की बुनियाद के ऊपर बात करें। नहीं सर, मेरी सुने ना, 200 रुपए सर सुने ना। हमारी शुगर कमीशन की रिपोर्ट ने भी ये बात कही कि अगर 200 रुपए में गन्ना जो है शुगर केन उठाया जाए तो फिर कीमत 75 रुपए होनी चाहिए। अच्छा, जब 75 रुपए कीमत होनी चाहिए, अब जब वो 350 रुपए में उठाएंगे तो ऑब्वियसली चीनी की कीमत बढ़ेगी सर, उसका इम्पैक्ट आएगा। इस बात को समझें आप। सर सुने, जो आपके इलाके की शुगर मिल है, आप उसको नहीं करना, आप क्यों आप लालच करते हैं? जो आप सर मेरी सुने किबला, जो रेट 200 रुपए का मुकर्रर होता है वो 8% शुगर कंटेंट पे होता है। मेरा ये नुक्ता समझने की कोशिश करें जी। और ये जब अब खरीद कर रहे हैं, शुगर कंटेंट इस वक्त 13 है शुगर कंटेंट। इस वक्त भी लेबोरेटरी हमारे जिले के अंदर आई हुई है, रहीम खान में 13 है। यानी जहां 8 किलो चीनी के ऊपर इन्होंने रेट बनाया, आज वहां से 13 किलो चीनी निकल रही और उसका मुआवजा भी किसान को नहीं दिया जा रहा। सर अभी भी नहीं दिया जा रहा, 350 बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा सर, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। सुन ले ना, फिर क्या रेट होना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट नहीं देती ना, गवर्नमेंट रेट नहीं मुकर्रर करती। ये तो एक वहां पे सिंध में गन्ना कम है तो वो इसलिए यहां से लेके जा रहे हैं, तो वो रेट वो किराए की मद में जाता है, किसान को नहीं मिलता। आप 300 रुपए का समझते हैं कि किसान की जेब में जाता है? अच्छा। किसान की जेब में नहीं जाता। 220 रुपए एवरेज, अगर आप एवरेज निकालें तो मिल वालों ने 220 रुपए गन्ना जो है 200 रुपए 60%, मैं फिर रिपीट कर दूं, 60% गन्ना मेरा 200 रुपए में खरीदा और फिर बाकी जो है वो इस वक्त वो 220 रुपए एवरेज आ रही है, हमने एवरेज निकाली है। ये शुगर मिल वाले जो है वो लेके जा रहे हैं। अच्छा, शुगर कंटेंट जो इजाफी है उस सर मुझे आगे बढ़ने दें। मुझे ये बताइएगा कि कॉटन की जो हमारी पिछले साल की पैदावार थी वो तकरीबन 60 लाख गांठ थी, जबकि हमारे मुल्क के अंदर 1 करोड़ गांठ की खपत मौजूद है और इस दफ़ा भी कोई 33-34 लाख के करीब गांठें जो हैं वो बाहर से मंगवाई गई हैं। क्यों किसान इस बात को अहमियत नहीं देता कि उसने कॉटन भी प्रोड्यूस करनी है? आपका इलाका कॉटन प्रोडक्शन के हवाले से सबसे आगे था, लेकिन अब वो सूरत हाल वहाँ पर नहीं रही। अब शुगर केन ने वहाँ पर ओवरकम कर लिया है। तो आप लोग क्यों कॉटन प्रोड्यूस करने से भागते हैं सर? जी असलान, देखें, किसान के तो बस में ये है कि वो अपनी मेहनत करे, कोशिश करे। वो जो कर रहा है, आपने हर तरह से देखा कि 9/11 आया तो भी हमारे मुल्क को कमी नहीं हुई। 28 में आया, एटमी धमाके हुए, पाबंदियां लगी तो भी नहीं हुई। अब कॉटन के साथ हशर क्या हुआ? वो जो किसी ने कहा ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रूना। आवाज उठाता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के अंदर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, आप सूबाई वज़ीर ज़राअत हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन करने के लिए। सर हमने इससे पहले बात की कि शुगर की प्राइसेस इस वक्त बढ़ क्यों गई हैं, जबकि क्रशिंग सीज़न जो है वो जारी है, लेकिन इसके बावजूद कीमतें जो एक दफ़ा 75 रुपये पे आ गई थी अब फिर 100 रुपये को टच कर रही हैं। सर आप क्या समझते हैं, इस कीमतों की बढ़ने की वजूहात क्या हैं? ये बुनियादी तौर पे तो इनके बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन ही है, जो वो कार्टेल करके शुगर मिल वाले करते हैं और उससे ये अब इस वक्त बढ़ गई हैं। सर अगर कार्टेलाइजेशन है तो हुकूमत ने ही उसका सदेबाब करना है ना, तो सर आप लोगों ने क्या इकदाम उठाए हैं? इसमें हुकूमत की तरफ से ये प्राइस कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल कर रहे हैं और इसके लिए सदेबाब कर रही है हुकूमत। और अगर ये इस तरह कीमतें नीचे ना आई तो फिर हुकूमत फिर इंपोर्ट कर लेगी शुगर। सर शुगर मिल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उनका ये कहना है कि चूंकि हुकूमत ने क्रशिंग सीजन 12 मिलों के कहने के ऊपर पहले शुरू करवा दिया, जिसकी वजह से 3 लाख टन चीनी जो है वो कम पैदा हुई है। क्या आप ये समझते हैं कि क्रशिंग सीजन का पहले शुरू करवाना हुकूमत की गलती थी, नहीं करना चाहिए था? आप शुगर केन एक्ट पढ़े ना, तो उसमें नवंबर में ही शुगर मिलें जो है शुरू की जाती हैं। जी बिल्कुल और ऐसे ही है, वो उसमें लिखा हुआ है और इसका इससे चीनी कम पैदा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब पहले ये मिलें शुरू होती हैं तो उसमें रिटर्न क्रॉप पहले आती है जो कि 1 साल पहले लगी होती है और उसमें रिकवरी जो है वो पूरी होती है। जो पहले साल की क्रॉप है वो ऑटोमेटिकली वो काश्तकार हमेशा बाद में काटते हैं, पहले काश्तकार हमेशा अपनी रिटर्न क्रॉप काटते हैं, उससे ये फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ जो कही जा रही है वो ये थी कि जब कीमत तय हो रही थी, आप भी उस कमेटी का हिस्सा थे और मेरे सोर्सेज ने ये बात कंफर्म की है कि आपने उस वक्त भी किसानों का साथ दिया था, किसानों की बात की थी, उनकी हमायत की थी, जिस पे हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन सर वो कीमत जिसके ऊपर आपका कंसर्न था कि ये होनी चाहिए वो नहीं तय हो सकी, लेकिन बहरहाल जो कीमत तय हुई उसके ऊपर भी शुगर मिल एसोसिएशन वालों का दावा ये है कि इस वक्त हम 270 से 300 रुपये तक हम गन्ना उठा रहे हैं। तो क्या ये कीमत जो है वो इसी तरह से है? हुकूमत उसके अंदर जो इकदाम उठा रही है उसकी ज़रा वजाहत कर दें, क्यों नहीं ये जो एक्चुअल कीमत जो तय हुई थी उसके ऊपर शुगर मिल्स को गन्ना मिल पा रहा? शुगर मिलें नवंबर में शुरू हुई है, नवंबर में क्रशिंग हुई है, दिसंबर में क्रशिंग हुई है और फिर आप जनवरी का महीना चल रहा है जी। नवंबर की कीमतें आप उठा के देख लें, वो 200 रुपए से ज्यादा नहीं है जी, ऐसे और दिसंबर की कीमतें भी आप चेक कर लें, वो ज्यादा नहीं है। 220, 30 और मैक्सिमम 240 तक गई हैं वो। जी मैक्सिमम जो अगर कहीं पे दिसंबर में कीमत गई है तो 240 तक गई है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द केन जो है वो 200 और 220 पे क्रश हुआ है और उस वक्त तो कीमतें भी इसीलिए नीचे आ गई थी, लेकिन अब डेलिब्रेटली इसमें भी एक कैच है जिसके लिए ये कीमतें बढ़ाई गई हैं ताकि वो ये शो कर सके। वो ये तो नहीं कहेंगे कि हमने कितना गन्ना 200 के हिसाब से खरीदा है, वो तो मिलों वाले आप 300 के को लेके बैठ जाएंगे। जो इस वक्त मार्केट में चीनी है जो वो तो 200 और 220 रुपए के रेट से खरीदे हुए गन्ने की बनी हुई चीनी है। अब 300 वाले गन्ने की अभी चीनी मार्केट में आई भी नहीं, तो उसके वो रेट कैसे इन्होंने पहले बढ़ा दिया। अच्छा सर, एक चीज जो तय हुई थी वो ये थी कि मिडल मैन का खात्मा करना है, ना तो शुगर मिल एसोसिएशन वाले जो है उनका भी ये मानना था कि जी मिडल मैन नहीं होना चाहिए और किसान से डायरेक्ट अगर उठाई जाएगी गन्ना, शुगर केन उठाया जाएगा तो उससे शुगर की कीमतें जो हैं वो कम रहेंगी। लेकिन उनका मानना ये है कि हुकूमत ने मिडल मैन को बीच से माइनस नहीं किया, वो आज भी मौजूद है। हुकूमत ने मिडल मैन को माइनस किया है और
उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की हैं। कोई 71 FIR रजिस्टर हुई है मिडिल मैन के खिलाफ, और कई लोग अरेस्ट हुए हैं इसी बुनियाद पे। ये हुकूमत की कार्रवाई है। और दूसरी बात यह है कि अगर मिलने वाले किसान से डायरेक्टली गन्ना उठाएं और किसान के साथ कांटेक्ट करें तो मिडिल मैन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है। ये मिडिल मैन तो मिलों के एजेंट हैं जो फील्ड में छोड़े होते हैं, और कई आपको देखेंगे मिल गेट के बाहर खड़े होंगे कि आपकी हमें गन्ना इतने का दे दें और आप जाएं, क्या अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे। अच्छा सर, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हुकूमत ने एक बात, जिसमें एक कमेटी का आप हिस्सा भी थे, उसमें ये बात तय हुई थी कि जी बैंकिंग चैनल के ज़रिए से किसान को पेमेंट की जाएगी। अब देखने में ये आया कि हमारे किसानों के अक्सरियत के पास अकाउंट्स नहीं थे, जिसकी वजह से भी मिडल मैन को स्पेस मिली है। उसका कोई और मैकेनिज्म तय नहीं किया जा सकता ताकि मिडल मैन माइनस हो जाए और चेक एंड बैलेंस भी बाकी रह जाए? बैंकिंग के जरिए पेमेंट जो है उसमें तो कोई इशू नहीं है, और किसानों के जो किसान मिल अपना गन्ना भुगताने के लिए जा सकता है, मिल में भी के बाहर वह बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकता है। और अक्सर मिलों की वर्सनिटी में बैंक ब्रांचेज हैं, वो वहीं पे अकाउंट खुला सकते हैं। और रहा उसके इंट्रोडक्शन का इशू और अकाउंट की डिटेल, तो वो मिल वाले अगर चाहे तो हर किसान का अकाउंट खुला सकते हैं। दूसरा, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि आप हर गांव का बंदा वो अगर इजी पैसा से पैसे ट्रांसफर कर सकता है तो वो ये फार्मर सेक्टर से पैसे गन्ने के कैसे नहीं ले सकता। यानी आप बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, आप ये समझते हैं कि ये मिल वालों की मोनोपोली है, मिल वालों का आपस में गठजोड़ है, जिसकी वजह से वो जो तमाम एतराज़ात उठा रहे हैं वो बेमानी एतराज़ात हैं, उनका हल उन्हीं के पास मौजूद है अगर वो करना चाहें तो? जी बिल्कुल, आपने सही बात की है, वो उनका हल उनके पास मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि गन्ने की जो इस वक्त किसान को कीमत दी जा रही है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? मौजूदा कीमत जो इस वक्त दी जा रही है, जब कीमत तय हुई थी तो उस वक्त मेरे सोर्सेज ने ये कंफर्म किया था कि आपने किसान के साथ उसकी कीमत के साथ इत्तफाक किया था। ये एक आप देखें, ये एक रेगुलर फिनोमेना है। ये इस तरह कई सालों के बाद गन्ना की एकदम कीमत बढ़ाई जाती है एक आध सीजन के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गन्ना करें और फिर उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है। सर, सिंध की शुगर मिलें इस वक्त 300 और 350 रुपया पे कर रही हैं, जबकि पंजाब की रहीमियर खान के अंदर जो शुगर मिल्स हैं या उस बेल्ट के ऊपर जो शुगर मिल्स हैं वो 200, 220 और 250 रुपए के करीब पे कर रही हैं। हुकूमत ने जबकि कीमत इनकी फिक्स की हुई है, तो ये क्यों नहीं मेक श्योर किया जाता कि जो कीमत हुकूमत ने तय की है वही सबकी रहे? वो क्यों कीमतें बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से किसान के अंदर भी फिर लालच पैदा होता है, वो एक जिले से दूसरे जिले के अंदर मूव करता है अपना गन्ना लेकर। जो गन्ना खरीद रहे हैं, ये आप ये देखिए को इस कॉस्ट पे भी सूट करता है तो ये खरीद कर रहे हैं ना। ठीक है। और उनको ये 300 पे भी खरीद करके ये चीनी जो बाजार में बेच रहे हैं, ये इसकी कीमत 100 से फिर भी कम होनी चाहिए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही मायने में वर्कआउट की जाए, क्योंकि ये पिछले 2 साल में तो 2-3 साल में विंडफॉल प्रॉफिट कमाया है इन्होंने। अच्छा सर, एक चीज़ जो बड़ी अहम है, मैं अब गन्ने से निकलकर कॉटन के ऊपर आना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आखिरी 2-3 मिनट है मेरे पास। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि हमारे यहाँ कॉटन प्रोडक्शन अब मिनिमाइज होना शुरू हो गई है। पिछले साल हमने 60 लाख गांठें प्रोड्यूस की थी, इस साल हम 50 लाख गांठें भी मुश्किल से प्रोड्यूस कर पाएंगे, जबकि हमारी ज़रूरत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ गांठ के करीब है। अब तक जो इंपोर्ट रेशो है वो ये है कि कोई 32-33 लाख गांठ हम इंपोर्ट कर चुके हैं सर। उसके हम तो ये अब इस जो फिगर हैं
उसके अंदर जो बैलेंस है कम से कम 1 करोड़ गांठ जो हमारी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली तो हम प्रोडक्शन शुरू करें। उसके लिए हुकूमत को कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है। वो आप क्या समझते हैं कि आपकी हुकूमत के अंदर इकदाम उठाए जाएंगे? जी, कॉटन को अगर आप देखें ना, एनालाइज करें तो ये 1 साल में या 2 साल में ये इसकी पैदावार भी घटी। इसकी पैदावार पिछले 6 सालों से बतदरीज कम हो रही है क्योंकि कॉटन की फसल को वो नजरअंदाज किया गया है और कई सालों से होती रही है। उसका नतीजा ये निकला है कि इस वक्त वो इस मौके पर पहुंची है और अब हम पूरी तरह तवज्जो दे रहे हैं इस बार अमर पे कि कॉटन की प्रोडक्शन को रिवाइव किया जाए और कॉटन को हम फिर से एक प्रॉफिटेबल फसल बना सके। सर, आप 1 बाय 1 अगर हम बात करें, क्या मेरी बीज की फराहमी के लिए किसान को उसके लिए हुकूमत ने कोई इकदाम उठाए हैं? जी, मेरी बीज की फराहमी के लिए 2 किस्म के इकदाम हैं, कुछ शॉर्ट टर्म है, कुछ लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनके बीज को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक बेहतर स्टैंडर्ड के मुताबिक इकदाम किया जाए। दूसरा, जो सीड कंपनीज है उनके खिलाफ भी हमने स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए हैं ताकि कोई सीड कंपनी अगर गैर म्यारी बीज बेचे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और आप देखेंगे कि अगर ऐसा हुआ तो सीड कंपनीज के खिलाफ अब स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में अब आप कोशिश कर रहे हैं कि CPEC के तहत चाइना के साथ नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए और उससे नई वैरायटीज निकाली जाए जो बेहतर हो और नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक हो। सर, हमारे यहाँ बदकिस्मती से इसके ऊपर रिसर्च भी नहीं की जा रही, उसके लिए फंड्स भी मुख्तस नहीं किए जा रहे। जी, आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है। मैंने पहले कहा ना कि कॉटन क्रॉप को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया ताकि शुगर केन को ज्यादा प्रमोशन मिले और इस वजह से वो कॉटन पे काम ही नहीं हुआ सिरे से और इस वजह से फिर वो बीज नहीं आ सके, तैयारी वैरायटी नहीं आ सकी। जिस जमाने में कॉटन पे काम होता था उससे बहुत बेहतर वैरायटीज आती थी और हमारी इकोनॉमी में कॉटन का एक बहुत अहम किरदार है। और आप स्पिनिंग को इम्पोर्टेड कॉटन से स्पिनिंग तो इम्पोर्टेड कॉटन से कर सकते हैं, वीविंग भी उसकी आगे हो सकती है, लेकिन हमारा जिनिंग सेक्टर इतना बड़ा सेक्टर था जो इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। तो वो हमारी लोकल कॉटन होगी तो वो रिवाइव होगा। सर, इसके लिए किसानों की तरफ से जो तजवीज़ आती है वो ये है कि हुकूमत स्पॉट प्राइस तय कर दे, तो हुकूमत को इसकी स्पॉट प्राइस तय करने में क्या कबाहत है सर? अगर ये कर दिया जाए और ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क अचीवमेंट होगी सर ज़राअत के शोबे में। हम अनकरीब एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें फैसला किया जाएगा कि किसानों को किस अंदाज से इंसेंटिव देना है। वो एक स्पॉट प्राइस से मसला हल भी होगा, एक स्पॉट प्राइस के अलावा भी कई इक़दाम उठाने पड़ेंगे और हम इंशाल्लाह वो उठाएंगे ताकि कॉटन रिवाइव हो। अच्छा सर, करेगी। ठीक हो गया सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया। और भी बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं चाहूँगा कि किसी वक्त आपके साथ तफसील के साथ बैठकर बात की जाए। नाज़रीन, शुगर मिल एसोसिएशन वालों के एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन किसानों के मामलात अपनी जगह हैं और इससे इस दफ़ा आम आदमी सफ़र कर रहा है। चीनी की कीमत बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है ये हुकूमत इस माफिया के सामने हमें स्टिल बेबस नज़र आ रही है। पहले ये अगर 54 रुपये पे कीमत थी तो ये बढ़कर 110 पर आई और फिर ये 80 पर आई। हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर खुशी का इजहार किया कि हमने कीमतें कम कर दी, लेकिन बढ़ी भी तो आप ही के दौर में थी और फिर अब ये एक बार फिर बढ़कर 100 रुपये पर आ गई हैं। और फिर इसमें हमने किसानों का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा, सूबाई वज़ीर ज़राअत भी हमारे सामने थे, उनका मौक़िफ़ भी हमने आपके सामने रखा। उनका मौक़िफ़ मैंने वर्बली बयान किया आपके सामने कि वो उनके क्या एतराज़ात हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि शुगर मिल एसोसिएशन अगर ये समझती है कि ये कीमतें इस वजह से बढ़ रही हैं क्योंकि हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो ये एक गलत
और इसको दुरुस्त हकाइक नहीं कहा जा सकता। हकाइक ये है कि अगर आप ये चाहें कि बीच से मिडल मैन ख़त्म करना है, मिडल मैन इसलिए आ गया क्योंकि बैंकिंग चैनल का मसला है, तो बैंकिंग चैनल को इस वक्त आप ही शर्त रख दें कि मेरे पास कोई आएगा तो मैंने उसको बैंक के ज़रिए से पेमेंट करनी है, और वो पेमेंट जो मैंने करनी है वो मेक श्योर करें कि ये हकीकत में उसी किसान को जा रही है, किसी और को नहीं जा रही। तो मिडल मैन का उसके अकॉर्डिंगली जो है वो सफाया हो जाएगा। और फिर आपको ज़रूरत है, आपने रेट बढ़ा दिए, आप इस बात को भी अब ख़त्म करना होगा कि ज़रूरत के बकदर आप रेट बढ़ा देते हैं, ज़रूरत ना हो तो आप किसान को जलील व ख्वार करते हैं। हुकूमत को इस एंड के ऊपर सोचना होगा और हुकूमत को इसके ऊपर इक़दाम उठाने होंगे कि एक जो प्राइस तय हो गई है उसी प्राइस को यकसा तौर पर नाफज कर दिया जाए, और फिर मेक श्योर किया जाए कि हाँ जी वाकई ये प्राइस है और हुकूमत की रेट भी हमें फिर नज़र आए वहाँ पर। इसके अलावा कॉटन का मामला है, कॉटन की ग्रेजुअली प्रोडक्शन कम होना शुरू हो गई, इस साल तो बहुत कम हो गई, 10 लाख गांठें जो हैं वो कम हो गई हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो इसके ऊपर इक़दाम उठाए। इसी तरह से बाकी खाद का मामला है, उसके ऊपर भी सब्सिडी देनी होगी, और इश्यूज़ भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इस प्रोग्राम से इतना ही, आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।